students. I hope so. You are just was the previous class of chapter 2. Okay, students. It's chapter 3. Now we will discuss some. Is in your previous class, are you study about the input, output, process and IPO cycle? Okay, but in this chapter, same chapter of your class of your previous class is the same chapter is available here. Is our topic, हमारा टॉपिक है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा है अपने आईपीओ साइकिल के बारे में. ठीक है, कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, किस कंडीशन में वर्क करता है, उसके लिए चाहिए क्या क्या होता है. ठीक, तो हम आपके चैप्टर 3 में, ठीक है, हम ये देखेंगे हाउ डज द कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है. ठीक है, प्लीज आर यू जस्ट लिसन केयरफुली दिस वीडियो एंड लुक ऑन द पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक. ओके, नाउ स्टार्ट दिस. स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इनपुट. आप सभी को इनपुट पता होगा, आउटपुट पता होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग पता होगी, लेकिन हम इस चैप्टर में उस सारी चीज़ों को हम फिर से रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ जस्ट लुक फर्स्ट इज इन माय टॉपिक. फर्स्ट, इनपुट. ये इनपुट होती क्या चीज़ है. ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे. जैसा कि आपके पेज नंबर 22 में आपकी बुक में दे रखा है, आप प्लीज अपने बुक को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए. इनपुट, द इंस्ट्रक्शंस दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, हम उस इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं. ठीक है, द माउस एंड द कीबोर्ड हेल्प अस टू गिव द इनपुट टू अ कंप्यूटर. जब हम अपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट बोलते हैं तो हमें उन इंस्ट्रक्शन को अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है, हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर डिवाइसेस की. जैसे हमारा माउस है, हमारा कीबोर्ड है. हम अपने कीबोर्ड के थ्रू अल्फ़ाबेटिकल भी यूज़ करते हैं, मतलब ए से लेके जेड तक का भी यूज़ करते हैं. न्यूमेरिक्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे 0 से लेके 9 तक का भी यूज़ करते हैं. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और भी ढेर सारे ऑप्शंस यूज़ करते हैं. वो सभी क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे. ओके, जो कि यूज़र कौन होता है, यू. जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसको हम यूज़र बोलते हैं. ठीक है, तो पहला होता है हमारा ऑप्शन है हमारा इनपुट. इनपुट जो होता है, ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिव बाय द यूज़र. वो सभी इंस्ट्रक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं. ठीक है, अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 22 पे ध्यान से देखेंगे. प्रोसेसिंग सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रोसेसिंग. ठीक है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट वी इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, सीपीयू क्या करता है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को, हमारे जैसे हमने कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे हमने कीबोर्ड से अपने स्कूल का नेम राइट किया है. ठीक है, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल हमने राइट कर दिया. राइट कैसे करेंगे, कीबोर्ड के कीज के थ्रू राइट करेंगे. ठीक है,
तो और सभी डिफरेंट डिफरेंट कीज होते हैं, उसमें हम कौन सा की यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल की यूज करेंगे, ए से लेके जेड तक के की यूज करेंगे, जिससे हम लिखेंगे क्या, कंप्यूटर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इंस्ट्रक्शन दिया किसको, कंप्यूटर को, ठीक है, कि हमें कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल हमारे स्क्रीन पे चाहिए। ओके, तो वो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग। आखिर में हमने इनपुट तो दे दिया, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल हमने अपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया, ठीक है, माउस से कहीं दूसरे जगह पे कर्सर को लेके चले गए, व्हाटएवर। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग में करता क्या क्या है, जो सीपीयू होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, ठीक है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करता है, और जब वो प्रोसेस कर लेता है तब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब मॉनिटर पे हमें शो करता है। जो भी हमने इनपुट दे रखा है उसको मॉनिटर स्क्रीन पे वो शो करता है। कब, जब वो प्रोसेस कर लेता है। किस चीज़ को प्रोसेस करता है, जो हमने इनपुट में दे रखे हैं। ठीक है, इनपुट में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ये जब प्रोसेस करता है तब ये हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो करता है। ठीक है, और जब तक प्रोसेस नहीं करेगा मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, इनपुट क्या चीज़ होती है, आउटपुट प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड टॉपिक है आपके बुक में, जो कि आपके पेज नंबर 23 पे है, मतलब 23 पे है। आपके पेज नंबर 23 पे आपका टॉपिक है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट को आप अपनी बुक में भी ध्यान से देखिए और इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिए। द रिजल्ट दैट इज डिस्प्लेड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, हमने कीबोर्ड के थ्रू क्या किया था, इनपुट दिया था। ओके, प्रोसेसिंग हमारा क्या हुआ, उस इनपुट को कंप्यूटर ने अपने लैंग्वेज में, ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, एबीसीडी यूज करता है, नहीं। 1 2 3 4 यूज करता है, नहीं। कंप्यूटर का कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो उसने अपने लैंग्वेज है उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। किसका, हमारे इनपुट का। ठीक है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल हमें कहाँ पे शो होगा, हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे। ठीक है, आई होप सो इनपुट आपको समझ में आया कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और ये किस चीज़ के थ्रू करता है, अपने सीपीयू के थ्रू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू करता है। ठीक, आउटपुट क्या होती है, इनपुट हमने अपना इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोसेसिंग सीपीयू ने किया। ओके, और उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिला, अपना जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दे रखा है कोलंबस। ठीक है, हमें आउटपुट क्या मिल गया, कोलंबस, क्योंकि हमने इनपुट कोलंबस दिया था, प्रोसेसिंग हुआ, हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपके उसी पेज पे, पेज नंबर 23 पे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन होगा, जैसे हम सभी वर्क करते हैं तो किसी रूल रेगुलेशन के थ्रू वर्क करते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का भी स्टूडेंट्स रूल्स है। ठीक है, जो कि पहले क्या करता है, इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। जस्ट लुक इन योर बुक एंड वॉच केयरफुली दिस वीडियो। A computer does not work on its own.
कंप्यूटर खुद से कोई वर्क नहीं करता है। जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर कोई वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक है, वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड डाटा, इन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा, ओके। आफ्टर देन द कंप्यूटर एंड इट्स वेरियस पार्ट वर्क ऑन दिस डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या करता है? इस डाटा के साथ वर्क करता है। ठीक है, डाटा को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट शो करता है। ठीक, थस अ कंप्यूटर फॉलो 3 सिंपल स्टेप, कंप्यूटर 3 सिंपल स्टेप्स में अपने इस पॉइंट को वर्किंग को कंप्लीट करता है। अब हम उस स्टेप्स को हम जानेंगे। वो स्टेप्स को हम शॉर्टली फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। ओके, अच्छा, मैंने यहां पर भी शो कर रखा है। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेसिंग एंड ओ मीन्स आउटपुट। ठीक, तो हमारा वर्क कंप्यूटर किस कंडीशन में वर्क करता है? आईपीओ साइकिल के थ्रू करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी कंप्यूटर में और हमें कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप अपने आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पेज नंबर 22 एंड 23। आप सभी को पेज नंबर 22 और 23 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी बुक के साथ देखेंगे, पेज नंबर 22 और 23 के साथ देखेंगे, तभी आपको लाइन वाइज, स्टेप वाइज और टॉपिक वाइज ठीक ढंग से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।